हेलो एवरीवन। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि बीसीए या बीटेक के किसी भी एग्जाम लेवल के लिए अगर मुझे डीबीएमएस प्रिपेयर करना है एक दिन के अंदर, सो कैसे इजीली प्रिपेयर हो सकता है। मैंने इसके लिए कुछ नोट्स प्रिपेयर किए जहाँ पे मैं आपको समरी पढ़ा दूंगा ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स की, और आपको समझ में आ जाएगा कि हर टॉपिक को गैदर कैसे किया जा सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर की जा सकती है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है व्हाट इज डीबीएमएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला शॉर्ट नोट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 पॉइंट में समझते हैं कि डीबीएमएस होता क्या है। पहला पॉइंट आप ये समझ लीजिए, डीबीएमएस की फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर मुझे ये समझाना पड़े आपको कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, तो इसको ऐसा मान लीजिए आप कि मान लेते हैं हमारे पास फिजिकली एक ट्रे या एक प्लेट प्रेजेंट है, जिसको आप कपबोर्ड बोल लो। इस कपबोर्ड पे हमको कोई आइटम या कोई सामान अरेंज करना है, जो हमने अरेंज कर दिया, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखें। तो डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट यहां से आता है कि एक ऐसी लोकेशन या जगह जहां पे मैंने कुछ सामान या कुछ डेटा अरेंज कर रखा है, इस पर्टिकुलर लोकेशन को हम कहेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जो सामान हमने यहाँ पे डाल दिया है, इस सामान को हम कह देंगे डेटा। अब बात करते हैं कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो हमारे पास माईसीक्वल है, एसक्यूएल है, ओरेकल है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, एमएस एक्सेस है। तो अगर आपसे पूछा जाए डीबीएमएस क्या है, तो 3 पॉइंट पर समझा दीजिए। पहला, फुल फॉर्म क्या होगी। दूसरा, एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पे डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखा जाए। नया डेटा डालना है, आप ऐड कर सकते हो, पुराना डेटा डिलीट कर सकते हो, डेटा में अपडेट कर सकते हो, डेटा को देख भी सकते हो। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि डेटा और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में अंतर है क्या। तो ऐसे समझ लेते हैं कि हमने बोला कि इस पर्टिकुलर जगह पे रखी जाने वाली चीज को कहा जाता है डेटा। अभी डेटा है क्या। अगर मैं यहां पे आपकी आंखों के सामने देखूं तो एक नाम लिखा है, एक एज है और एक सिटी है, जो कि क्लियरली देख के पता चल रहा है कि किसी का नाम होगा, एज होगा और सिटी होगा। ऐसे रो फैक्ट या रो इंफॉर्मेशन जिसको इकट्ठा करके एक जगह डाला जाए, उसको कहा जाता है डेटा। तो डेटा क्या है, रो इंफॉर्मेशन या रो फैक्ट किसी भी चीज के बारे में। जगह हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है। नाउ अगर इस डेटा को एक जगह पे स्टोर किया जाता है, वो कहा जाता है डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है, एक रो फैक्ट या रो डेटा को अगर हम अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे स्टोर कर दें, तो वो कहलाता है डेटाबेस। परफेक्ट। नाउ थर्ड पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो क्या है, एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है। तो आप ऐसे समझिए कि मैंने एक डेटा है मेरे पास, हम ऐसे ले लेते हैं। यहां पे हमारे पास मान लीजिए एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यहां पे एक डेटा रखा है। अब इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स क्या हो सकते हैं, कोई इसको कब यूज क्यों करेगा। पहली चीज, ये जो डेटा रखा है, अगर ये डेटा इंपॉर्टेंट है तो ये डेटा सिक्योर होना चाहिए। अगर इसकी सिक्योरिटी नहीं है तो कोई भी इस डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो एक फीचर हमारे सामने आता है सिक्योरिटी, कि आप डेटा को लॉक करके रख सकते हैं। दूसरा, डेटा इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि किसी को भी अगर दिखता है तो वो ऑर्गेनाइज्ड हो, वहां देख के समझ में आना चाहिए कि ये इस एक यूजर का डेटा है, ये दूसरे यूजर का डेटा है, ये तीसरे यूजर का डेटा है। नाउ कभी अगर हजारों डेटा में से किसी एक डेटा को ढूंढना पड़े तो वो इजी टू सर्च होना चाहिए। नेक्स्ट, डेटा ऐसा होना चाहिए जिसमें डुप्लीकेसी या रिपीटेशन कम हो। किसी एक इंसान का डेटा बार बार नहीं डाला होना चाहिए, नहीं तो डेटा मतलब बेसिकली होच पोच हो जाएगा, हमें समझ नहीं आएगा, एक ही इंसान का डेटा रिपीट होता रहेगा। तो नेक्स्ट होता है मल्टी यूजर एक्सेस। मतलब इजीली ऐसे समझ सकते हो कि एक डेटा को ऐसी जगह रखा गया है जहां से उस डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे कि किसी शॉपिंग वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट रखा है, आपने उसका लिंक किसी और फ्रेंड को भेजा तो वो भी एक्सेस कर सकता है। कहां से आ रहा है ये डेटा, ये डेटा आ रहा है डीबीएमएस के पास से। परफेक्ट। तो 5 फीचर, इजी टू ऑर्गेनाइज, इजी टू सर्च, नो रिपीटिशन, सिक्योरिटी एंड मल्टी यूजर एक्सेस। नाउ अब आते हैं टाइप ऑफ डीबीएमएस पे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कितने तरह का है, 4 बेसिक टाइप्स का है, नाम पढ़ लेते हैं फटाफट। हियरार्किकल डीबीएमएस, नेटवर्क डीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। सबसे पहले समझते हैं हियरार्किकल डीबीएमएस को। हियरार्किकल डीबीएमएस कैसे चलता है, ये बिल्कुल चलता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हियरार्की होनी चाहिए। मान लीजिए ये हमारे ग्रैंडफादर है, फिर उनके फादर आए, फादर के नीचे उनके चाइल्ड्स आए, उनके नीचे उनके चाइल्ड्स आए। तो जहां पे ऐसे पैटर्न बने, जहां पे चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप दिखे, ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट को सिस्टम को कहा जाता है हियरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आता है नेटवर्क डीबीएमएस। नेटवर्क डीबीएमएस क्या है कि मान लीजिए यहां पे मेरे पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या एक डेटा है, एक सोर्स ऑफ डेटा है, यहां पे दूसरा सोर्स ऑफ डेटा है,
यहाँ पे तीसरा सोर्स ऑफ डेटा है, यहाँ पे चौथा सोर्स ऑफ डेटा है। जब ये सारे सोर्स ऑफ डेटा आपस में इंटरकनेक्टेड हो और एक वेब जैसा, मकड़ी के जाले जैसा, स्पाइडर वेब जैसा बना है, तो ये कहलाता है नेटवर्क डीबीएमएस। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशनल डीबीएमएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है आरडीबीएमएस। मोस्टली यूज किया जाता है वेबसाइट्स के लिए, जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, जो शॉपिंग वेबसाइट्स है, क्विक कॉमर्स वेबसाइट है, उन सब के लिए काम आ रहा है आरडीबीएमएस। कैसे काम आता है? ये जो डेटा है ये कंफर्मली टेबल के फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे रोज होना जरूरी है और कॉलम्स होना जरूरी है। आप डेटा को अपडेट करना, डिलीट करना, सर्च करना, ऐसे ऑपरेशंस कॉलम वाइज और रो वाइज कर सकते हैं। ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहा जाता है आरडीबीएमएस। अब समझते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को समझने के लिए समझना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है कोडिंग का, तो आप समझेंगे कि एक वेरिएबल मैंने बनाया ए नाम से और उसमें एक वैल्यू स्टोर करी 2। अगर 50 लोगों का डेटा स्टोर करना है तो 50 वेरिएबल बनाओ और 50 डेटा स्टोर करो। अब ऑब्जेक्ट क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट बोलता है कि मैं एक इंफॉर्मेशन का मल्टीपल डेटा एक साथ स्टोर कर सकता हूं। जैसे किसी यूजर का नाम मान लेते हैं, तो मैंने बोला एक यूजर है मेरे पास, उस यूजर का नाम है ए, उसकी एज हम मान लेते हैं 21 और उसकी सिटी मान लेते हैं हम एक्स। दूसरा यूजर मेरे पास आया, उसका नाम हम बी मान लेते हैं, एज हम मान लेते हैं 34 एंड सिटी हम मान लेते हैं वाई। ऐसे दो यूजर है, एक यूजर का सारा डेटा ऊपर लिखा है और एक यूजर का सारा डेटा नीचे लिखा है। आप आंखों से देख के पहचान पा रहे हो, लेकिन जहां पे डेटा का अरेंजमेंट हो रहा है वो कैसे पहचानेगा कि दोनों यूजर अलग अलग है? तो क्या किया उसने इजीएस्ट फॉर्मेट अपनाया और उसने बोला कि ये जो एक डेटा है ना, इसको एक ऑब्जेक्ट मान लो और दूसरे डेटा को दूसरा ऑब्जेक्ट मान लो। ऑब्जेक्ट क्या है? जहां पे की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन हो। की मतलब नेम, एक की है, उसकी वैल्यू है ए, बी, सी, डी। दूसरी की एज 21, 34, ये उनकी वैल्यूज हो गई। तीसरी की सिटी, एक्स वाई जेड सिटी के नाम हो गए। अब जब इन सारे ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा एक जगह कर दिया जाए और एक जगह स्टोर कर दिया जाए तो कहलाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। परफेक्ट। आई होप 4 नाम आपको अभी तक याद हो चुके होंगे। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है शॉर्ट नोट्स में कि डीबीएमएस में और आरडीबीएमएस में अंतर बता दो, क्योंकि 4 थे पर कॉम्बिनेशनल यूज अगर यूज करने के हिसाब से माना जाए तो 2 सबसे ज्यादा यूज होते हैं। मैंने बोला वेबसाइट्स में यूज होता है आरडीबीएमएस और कुछ पर्टिकुलर जगह पे यूज होता है डीबीएमएस। तो अब ये समझते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलता है भाई मेरे कोई रूल नहीं है, डेटा स्टोर करना है जैसे मर्जी पड़े वैसे कर दो, बस ऑर्गेनाइज होना चाहिए, डेटा एक सीक्वेंस में अरेंज होना चाहिए, जहां स्टोर करना है जैसे स्टोर करना है कर दो। आरडीबीएमएस बोलता है डेटा लूंगा लेकिन सिर्फ एक ही फॉर्मेट में लूंगा, टेबल फॉर्मेट में, रो और कॉलम के अलावा मेरा कोई और फॉर्मेट या कोई स्ट्रक्चर या कोई शेप नहीं हो सकता है। नाउ डीबीएमएस नो रूल्स फॉर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है? इस रिलेशनशिप को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक टेबल है जहां पे नाम है रोल नंबर, दूसरा मैंने बनाया है यहाँ पे नेम करके, तीसरा मैंने बनाया है यहाँ पे सिटी करके, ठीक है, और चौथा मैंने बनाया है यहाँ पे फीस करके। ठीक है, अब एक बंदा है जिसका रोल नंबर 1 है, नाम उस बंदे का कुछ बड़ा सा था, मतलब ऐसा कुछ नाम था जो पढ़ा ही नहीं जा रहा है मेरे से। ठीक है, सिटी उसकी कुछ छोटी सी नाम था, यहां उसकी फीस लिखी थी। अब क्या है ना, अगर मेरे को इतना बड़ा नाम बोलना पड़ेगा ना किसी को, तो मेरे को खुद को आलस आ जाएगा कि यार इतना बड़ा नाम तो क्या बोलूं। तो मैंने क्या किया, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। मैंने बोला रोल नंबर 1, बोलने में आसान है। वैसे ही डेटाबेस को भी ना कुछ कॉलम्स पढ़ने में आसान होते हैं, जल्दी से रीड आउट कर पाता है, तो वो क्या करता है अपने अंदर कुछ ढांचा या स्ट्रक्चर या रिलेशनशिप बनाने लगता है। तो क्या होगा, रोल नंबर 1 बोलूंगा ना, तो रोल नंबर 1 बोलने पे नाम, सिटी और फीस सब दे देगा। तो जो आपका आरडीबीएमएस है वो तो इस सिस्टम पे काम करता है कि भाई कीज, कॉलम को बोला गया की, कि भाई एक की चुन ले, उस की को एक नाम दे दिया रोल नंबर और बोला कि इस की के हिसाब से सब कुछ ढूंढ के बता दे। पर जो आपका डीबीएमएस है ना, उसमें की का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर नाम मांगा तो नाम पढ़ के बताना पड़ेगा पूरा। परफेक्ट। अगला एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस, फाइल सिस्टम। अगर आपने विंडोज कंप्यूटर्स यूज किए हैं तो वहां पे ड्राइव्स होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। मैंने क्या किया, मेरे को मूवीज स्टोर करनी थी, तो मैंने सबसे पहले यहां बनाया, मैं यहां गया और मैंने बनाया एक फोल्डर। मतलब क्या, बहुत सारी मूवीज थी मेरे पास, तो मैंने मूवीज नाम से एक फोल्डर बनाया। उसके अंदर मैंने बनाया हॉलीवुड मूवीज, मैंने बनाया बॉलीवुड मूवीज, उसके अंदर मैंने बनाया टॉलीवुड मूवीज। अब उसके अंदर भी मेरे को शौक था ऐसा अरेंजमेंट करना एक्टर के नाम वाइज, तो मैंने यहाँ डाला एक एक्टर का नाम, उसके अंदर उसकी 10 मूवियाँ भर दी। अगर 1 साल बाद मैं देखता हूँ ना इस फोल्डर स्ट्रक्चर को, तो मेरे को खुद को याद नहीं होगा कहाँ पे कौन सी मूवी पड़ी है, मैं खुद नहीं ऑर्गेनाइज कर पाऊंगा। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं फाइल सिस्टम, जो कि ऑर्गेनाइज तो है,
हमने खुद ऑर्गेनाइज किया, पर याद रखना मुश्किल है, ढूंढना मुश्किल है। उस केस में इंसान जाता है विंडोज में और सर्च का फीचर इस्तेमाल करके ढूंढना लगता है, जो कि वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ऐसे ही बनाया गया RDBMS, इजी टू यूज, माई सीक्वल, ओरेकल। बोला कि भाई रोल नंबर बता दे या नाम बता दे, कुछ तो पता होगा वो बता दे, जो बताएगा उस हिसाब से सर्च कर लूंगा। परफेक्ट। नाउ इस लेक्चर को हम यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 6 टॉपिक से। थैंक यू सो मच।